बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के अंदर फॉर्मेटिंग बार हर टूल्स के साथ चेंज होता है। हर टूल बॉक्स के साथ साथ फॉर्मेटिंग बार भी चेंज होता रहता है। तो सारे टूल्स हमने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो साथ साथ ये फॉर्मेटिंग बार भी सबके साथ हो चुका है। अब आ जाते हैं मेन्यूज़ पे। ये मेन्यू सारे पढ़ने से पहले मेन्यू उमूमन आम जगहों पर नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ टूल्स पढ़ा देते हैं और यहाँ तक निपटा देते हैं। इन मेन्यूज़ को गैर ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन इन मेन्यूज़ के अंदर थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन चंद एक बहुत अहम ऑप्शन भी है जो कारआमद है। उसके बगैर आपका कोई किताब छापना नामुमकिन है। अब इन तमाम टूल्स के बाद हम मेन्यूज़ में जाने से पहले एक यहाँ पर एम बटन बना हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है मास्टर पेज। मास्टर पेज क्या होता है? कोई भी किताब आप छापना चाहें तो उसमें हर सफ़े पर, अगर 1000 सफ़े की किताब है तो हर सफ़े पर एक तरतीबवार नंबर चलता है, 1 2 3 सफ़ा नंबर। तो सफ़ा नंबर आप हर सफ़े में अगर कंपोज के दौरान लिखे तो इसके लिए अलग टाइम की ज़रूरत है। इसी तरह हर सफ़े में सफ़ा नंबर लगाने के लिए ऊपर जो टाइटल की तरह एक बनाते हैं, जहाँ किताब का नाम और किताब का मौजू, दो चीज़ें होती है अलग। या अगर कोई रिसाला हो तो रिसाले का सन, माह और दूसरी तरफ रिसाले का नाम, ये चीज़ होती है। यहाँ रिसाला निकाले ऊपर से। हाँ, कोई भी किताब हो, कोई भी रिसाला हो, ये चीज़ जैसे है, देखें सफ़ा नंबर है ये और शुमारा नंबर, ये पूरा डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ है। किसी रिसाले में नीचे होता है, किसी रिसाले में ऊपर होता है। तो इस तरह की चीज़ जो है ये किसी में ज़्यादा डिज़ाइनिंग के साथ होता है, किसी में कम। अगर ये चीज़ें हर सफ़े में आप बनाएं तो आपको काफ़ी टाइम इसके लिए अलग चाहिए होता है। हर एक सफ़े में आपको 10 से 15 मिनट अगर इसमें लग जाएं तो कितना टाइम हो जाएगा 1000 सफ़े की किताब में। कोई ऐसी सूरत होती कि एक सफ़े में आप बना लें तो हर सफ़े में सफ़ा नंबर भी तरतीबवार खुद ही आती रहे और फिर ये डिज़ाइनिंग भी खुद ही लगता रहे, हर सफ़े में, हर नए सफ़े में खुद बहुत आए। तो ऐसा एक तरतीब है, उसको कहते हैं मास्टर पेज। ये मास्टर पेज बनाने के लिए ये नॉर्मल पेज है, और मास्टर पेज में जाने के लिए सिर्फ एम पे हम क्लिक दबा कर देंगे। देखें, एम पे क्लिक कर दिया तो ये पेज कैसा हो गया। अब एम पे दबाने से ये मास्टर पेज बन गया। मास्टर पेज में जो कुछ भी हम करेंगे वो नॉर्मल सफ़े में, हर सफ़े में वो चीज़ आएगी। अगर हमने मास्टर पेज में जाके, सबसे पहले मास्टर पेज में जाके करना पड़ेगा हर वो काम जो आप तमाम सफ़ात में चाहते हैं। मैंने क्लिक किया पेज को, कोई एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर के नंबर दे देते हैं। हैं? ये एक ही पेज है। अगर आपने एक ही पेज लिया है तो बाद में ज़्यादा पेजेस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शुरू में ही ज़्यादा पेज ले लें तो भी कर सकते हैं। फ़ाइल पे गए, जब नया सफ़ा आप ले रहे हैं उस वक्त आप यहाँ पेजेस की जगह पर आप जितने ज़्यादा चाहें सफ़ा आप दे दें। मैंने दे दिए यहाँ पर 300 सफ़ात। ठीक है। अब आपके सामने, अच्छा सवाल था आपका, अब आपके सामने यहाँ 300 सफ़ात आ गए हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है। 300 में से पहले सफ़े पर है, दूसरे सफ़े में जाने के लिए इस पर क्लिक कर दें, तीसरे सफ़े में, चौथे में जा रहा है ना, और वापस पीछे आने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो दूसरा तीसरा सफ़ा सब सादे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, तमाम सफ़ात। अब इसका शॉर्टकट क्या है कीबोर्ड से, आप ये देखिए, अल्टर पेज डन और पेज अप का बटन। पेज डन से सफ़ा बढ़ता जाएगा, पेज डन से, अल्टर पेज डन से, उधर देखिए सफ़ा 12 13 14 हो रहा है, और अल्टर पेज अप से सफ़ा वापस नीचे की तरफ आएगा। अगर आप चाहते हैं आखिरी सफ़े पे चले जाए, अल्टर के साथ एंड दबा देंगे तो तमाम आखिरी सफ़े में चले जाएंगे 300 सफ़े पर। अगर अल्टर से होम दबा देंगे सबसे पहले सफ़े पर आ जाएगा। अगर बीच में किसी सफ़े में डायरेक्ट आप जाना चाहें तो यहाँ डबल क्लिक करके आप वो सफ़ा नंबर लिख के इंटर दबा देंगे, डायरेक्ट उसी सफ़े में चले जाएंगे। हमें यहाँ पता नहीं चल रहा कि हम किस सफ़े में, लेकिन ये उसी सफ़े में हम पहुँच जाते हैं, 1 नंबर सफ़े में हम आ गए। एम पे क्लिक किया, मास्टर पेज बना लिया, हमने बॉर्डर दे दिया कोई अच्छा सा। ठीक है। उसके बाद
सफ़ा नंबर कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, मुख्तलिफ स्टाइल है। नीचे में बना के दिखाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल बना लें। कई तरह के स्टाइल बन सकते हैं। एक आपने ये बना लिया, ठीक है, इसको सेट कर लिया आपने, इसको बॉर्डर दे दिया, ठीक है। इसके अंदर आप नंबर लिखना चाह रहे हैं। मैंने शुरू में बताया था आइन और गैन के बॉक्स में फ़र्क। मास्टर पेज में, मास्टर पेज यानी एम पे क्लिक दबाकर मास्टर पेज में रहते हुए अगर आप गैन के बॉक्स बना के लिखना चाहेंगे नहीं लिख सकेंगे। हाँ, गैन का बॉक्स आपने बना के छोड़ दिया, नॉर्मल पेज में जाके उसमें लिख सकते हैं। यहाँ अब हमें मास्टर पेज में पेज नंबर डालने के लिए हमें गैन का बॉक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आइन के बॉक्स लेकर हम देखें यहाँ कर्सर नहीं आता, आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। मास्टर पेज में कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर देंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा। गैन का बॉक्स लिया आपने, यहाँ आपने बना दिया, अब यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ आपने नंबर 1 डाल दिया, इसको सेंटर पे कर दिया। याद रखिएगा ये नंबर 1 डालने की वजह से तमाम सफ़हात में सिर्फ नंबर 1 ही आएगा। आपने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम मास्टर पेज एम हटाते हैं और आप दूसरे तीसरे चौथे तमाम सफ़हात में जाकर देखें वही एक आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, मास्टर पेज में जो भी काम करेंगे तमाम सफ़हात पर वही आएगा। अब नंबर कैसे दें कि तरतीबवार खुद ही 1 2 तरतीबवार आएँ, उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है इंसर्ट। देखिएगा इंसर्ट में जाके पेज नंबर, सिर्फ पेज नहीं पेज नंबर, जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप हैश के निशान आ जाते हैं। इंसर्ट में जाके पेज नंबर में क्लिक करते ही हैश का ऑप्शन आता है। अब जब हैश का ऑप्शन ये आया, जैसे मास्टर पेज का एम हटाएंगे तो ये तरतीबवार नंबर आ जाएगी। अब आप देखें, ठीक है। यहाँ आप जिस सफ़े में भी जाएं, 200 सफ़े मैंने लिखा, 200 सफ़े आपके पास मौजूद। अब छोटी सी बात है बस, अब इसमें आप और फैलाएं, डिज़ाइनिंग दें, सब कुछ करें जो कुछ आप माजी में पढ़ चुके हैं उसी के एतबार से। अब देखें मैं क्या करता हूँ, अरे यार, मास्टर पेज में करना चाहिए था ना। एम पे क्लिक किया मैंने, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल इसको हटा दें, एक और स्टाइल बना के दिखाता हूँ। मास्टर पेज में जो पेज का बॉक्स है ना वो भी हिल जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इस बॉक्स को ज़रा मैं वाइट कर देता हूँ। ये आइन के हाइट गाइड कर देंगे, ऐसा देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। मास्टर पेज हटाते हैं, देखिए तरतीबवार सफ़ा नंबर अब चलेगा। अल्टर होम शुरू का सब, इसी तरह कई तरीके से आप बना सकते हैं। एम पेज गए, आप कोई रद्द-बदल करना चाहे मास्टर पेज में एम में क्लिक करके रद्द-बदल कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर कर, ठीक है। जो भी रद्द-बदल करना चाहे फिर एम पे आ जाए, तमाम सफ़हात, ठीक है। इसमें सफ़ा नंबर लिखना नहीं होता, लिखना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। इंसर्ट में एक दफ़ा दे दिया, यही तो खूबी है कि हर समय में खुद ही आए, बड़े हज़ार सफ़ा हो। शुरू में भी लिखना नहीं पड़ेगा, शुरू में भी नहीं लिखना पड़ेगा, पहला सफ़ा भी आ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, अभी देखिए। मास्टर पेज में हम गए, एक और तरीका है कि आपने यहाँ से बॉक्स बना लिया। ये डिज़ाइनिंग तो सारा वही है जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये डिज़ाइन दे दिया, यहाँ से लकीर भी खींच दिया मैंने। आप देखें ये लकीर किस काम आ रहा है, देख रहे हैं अभी।
ठीक है, क्योंकि वो डिज़ाइन एक जैसा करने के लिए ना। अब इसके अंदर हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे क्योंकि ये डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स बॉक्स है। इसको आप वाइट कर दें, देख रहे हैं। अगर ऐसा करना चाहें ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर दें। उसके ऊपर गैन का बॉक्स लेके आप बना दें, सेंटर पे कर दें, इंसर्ट पे जाके पेज नंबर दे दें। अगर पेज छोटा होगा तो ये नज़र नहीं आएगा, आप समझ रहे लिखा हुआ नहीं है, दोबारा तीसरी दफ़ा करते रहेंगे। पेज को बड़ा करके देखें, इसको ज़रा बड़ा कर दें और वाइट कलर देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि नीचे बॉक्स ब्लैक है, लिखाई भी ब्लैक है, तो आप इसको वाइट करेंगे। ठीक है, अब आप एम हटाएं, देखें तरतीबवार आता रहेगा। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग है। इसको मैं कर देता हूँ मास्टर पेज में जाके, इसको वाइट, इसको नहीं, इस बॉक्स को वाइट, लिखाई को ब्लैक। ठीक है, और इसी तरह के बॉक्स इर्द गिर्द बना देते हैं। यहाँ एक बॉक्स बनाया, इसको भी वाइट कर दिया। ये तरीका बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा आपको किताबों में जब रिसालों में काम करेंगे। इसके अंदर अब आइन के बॉक्स लिख के लगाएंगे। बाहर से ये एक बॉक्स है लिखाई का, टेक्स्ट बॉक्स आइन का है, उसके नीचे ग्राफिक्स बॉक्स है, दो बॉक्सेस हैं। दोनों को सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये सेलेक्ट हो जाता है या तो ये सेलेक्ट हो जाता है। ये बाहर से आप सेलेक्ट करके जितने एरिया इस राउंडेड बॉक्स के अंदर जो जो बॉक्सेस आ रहे हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों को ग्रुप करना है, यूटिलिटीज़ में जाके आपने ग्रुप कर दिया। अब देखें एक साथ जाएगा दोनों। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरफ आप लेके आ गए। इसको कंट्रोल दबा के छोटा छोटा बारीक बारीक जब लगा सकते हैं, कंट्रोल दबा के इस पे आप गए। ये आपके रिसाले का ये टाइटल नीचे हो या ऊपर रखें, तैयार हो गया। एम हटा दे तमाम सफ़हात में। ये जो 10 मिनट हमारा यहाँ लगा है, ये हर सफ़े में अगर लगे तो हमारा कितना टाइम नुकसान होगा। अब आप नॉर्मल पेज में आ गए, अब आप लिखते रहें, कर्सर लेके लिखते रहें, ये सारा कुछ लिखते जाए, नया सफ़ा दूसरा सफ़ा आता रहेगा। ये अब ऐसा क्यों हो गया वो तो आपको पता है, कर्सर लेने की वजह से। जैसे आप ये सेलेक्ट टूल लेंगे ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके मास्टर पेज का एक। अगर आपने प्रिंट वगैरह नहीं, बॉर्डर वगैरह नहीं आएगा, सब चीज़ें प्रिंट में आएगी जो काम हो रहा है। यहाँ व्यू में जाके हाइड गाइड्स करते हैं तो जो चीज़ें नज़र नहीं आती वो सिर्फ प्रिंट में नहीं आएगी, बाकी सारी चीज़ें प्रिंट में आएगी। मास्टर कर्सर लेने से ये बस कर्सर आइन के लिए होता है ना टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए ये डिज़ाइनिंग वाले बॉक्सेस गायब हो रहे हैं। ये गुज़श्ता सबक हमने जो पढ़ा है उसमें ये सारी चीज़ें बता दिया गया। ठीक है, वो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो अब ये है कि मास्टर पेज में जितनी चीज़ें आप करेंगे वो सारा कुछ हल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और सवाल, आपने शुरू में सफ़ा एक लिया था, ज़्यादा सफ़ात नहीं लिए, आपने मास्टर पेज बना लिया, इधर सिर्फ एक ही सफ़ा है, तो मज़ीद सफ़ात लेने के लिए क्या करें? एक तो ये कि इंटर करने से नया सफ़ा खुद ही आ जाता है। सफ़ा जैसे मुकम्मल होगा नया सफ़ा खुद ही वहाँ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ख़ुद भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो नॉर्मल पेज में रहते हुए, मास्टर पेज में नहीं, नॉर्मल पेज में रहते हुए इंसर्ट में आप जाएंगे, पेज ये ऑप्शन खुल गया। अगर आप मास्टर पेज में रहते हुए देखेंगे तो ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ये नॉर्मल काम है।
आप इंसर्ट में गए, पेज में गए, जितना सफ़ा आप मज़ीद इंसर्ट करना चाहें कर दे। 100 सफ़ा मैंने मज़ीद कर दिया। अब आप देखिए इधर 400 सफ़ात हो गए, देख रहे, आल्टर एंड दबा के देखें 400 सफ़े पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आल्टर होम पहले सफ़े पर आ गए। ये सफ़े की तरतीब भी समझ के। एक और सवाल ये है कि ये इंग्लिश में है, अगर हम उर्दू नंबर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ये तो आगे आएगा, लेकिन फिर भी अभी मौके की मुनासिबत से बता देता हूँ। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स, देखिए एडिट के अंदर जाके प्रेफरेंसेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल F11 से भी आता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ स्टाइल, ये इंग्लिश के स्टाइल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर ये वाला स्टाइल दें, ये नंबर भी इंग्लिश की किताबों में इस्तेमाल होता है, इस तरह के नंबर भी। और उर्दू नंबर, जैसे उर्दू नंबर करके आप ओके करेंगे ये सारे उर्दू नंबर हो जाएगा। ये जैसे चौकर बॉक्स बना है ना, ये कोई मसला नहीं है, आगे पीछे करेंगे सेट हो जाएगा। देख रहे हैं आप उर्दू नंबर किस तरतीब से चल रहा है। कंट्रोल पेजन उर्दू का नंबर है ये। अरबी का और तरह का होता है, ये 4 अरबी का ऐसा नहीं होगा, 4 अरबी का ऐसा होगा। लेकिन 2-3 वो एक जैसा है। उर्दू और अरबी तकरीबन एक जैसा मेरा ख्याल है। ये जो 1 2 3 ये उर्दू अरबी एक जैसा है ना। खैर वो यहाँ इशू नहीं है। वो उर्दू का नंबर आप लेके आ गए यहाँ पर। अगर आप अरबी ख़त कर देंगे ना, अरबी ख़त भी हो जाता है। जैसे ट्रेड अरबी बोल्ड कर देंगे तो अरबी ख़त में भी हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया इंग्लिश या उर्दू का। एक और बात यहाँ पर काबिल गौर है कि बाज़ दफ़ा के वो रिसाला निकालें, कोई किताब हो वो पहले फ़हरिस्त वाले सफ़े से सफ़ा का नंबर शुमार नहीं होता। ये फ़हरिस्त वाला सफ़ा यहाँ सफ़ा नंबर नहीं होता। 2-3 सफ़ा गुजरने के बाद सफ़ा नंबर 5 से शुरू हो रहा है या 3 से शुरू हो रहा है या इस तरह के नंबर से शुरू हो रहा है। तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? ऐसे वक्त में तो पहले सफ़े से आ रहा है। ऐसे वक्त में हम ये करते हैं कि स्टार्टिंग हम कहाँ से रखें। आप देखें एडिट में गए, प्रेफरेंसेस में गए, उसी डॉक्यूमेंट्स में एक ऑप्शन दिया स्टार्ट। ये हमारा पेज 3 से शुरू हो या 5 से शुरू हो, उन्हें वो दे दिया। यहाँ पर भी बटन दिए हुए कम ज़्यादा करने के लिए, आपने ओके कर दिया। तो अब पहला सफ़ा हमारा 5 से शुरू हो रहा है और आखिरी सफ़ा हमारा 404 पे है, ठीक है, 5 से शुरू हो रहा है। तो ये मसला भी हल हो गया। एक और मसला है, हाँ वो अलग बनेगा ना, ये वो अलग अलग इन पेज में एक सफ़ा, ये क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का ये कोरल वगैरह में बनता है उमूमन, ये अलग वो होगा, प्रिंट आउट निकलेगा और ये पूरा एक प्रिंट आउट निकलेगा। इसके अलावा बाज़ रसालों के अंदर बीच में आर्ट पेपर में रंगीन सफ़ा होता है, जैसे बड़े बड़े मैगज़ीन वगैरह में, अखबारी जहाँ हैं इस तरह के। तो ऐसे सफ़ों पर पूरा प्रिंट किया हुआ होता है, तस्वीरें, ख़वातीन की तस्वीरें ज़्यादातर होती है। उस पर जो सफ़ा, उस पर सफ़ा नंबर नहीं लगाते हैं, देखा आपने, उस पर नज़रों से, हर एक के नज़रों से तो गुजरा ही होगा ना। यहाँ पर जो है सफ़ा नंबर नहीं होता। पीछे अगर 14 है, 15, 16, आगे 17 होगा, इन सफ़ात में नंबर नहीं होता। तो इन सफ़ात के नंबर कैसे गायब करें? तो वो आगे जाके यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। इसमें जाके हम जिस सफ़े से लेकर जिस सफ़े तक हम अगर नंबर गायब करना चाहें वो हम कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने किया 40 सफ़े से 42 सफ़े तक हमारा हाइड ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें सारी चीज़ें हाइड हो जाएं, ओके कर दिया। अब आप देखें 40वें नंबर सफ़े पे हम जाते हैं, 40 सफ़े पे है कुछ, उससे पहले 39 पे है, 40 पे नहीं है, 41 पे नहीं है, 42 में नहीं है, 43 में है। तो बीच में अगर गायब करना चाहें आप फॉर्मेट में जाके मास्टर पेज ऑब्जेक्ट में जाके कर देंगे। अब अगर आप शो कराना चाहें दोबारा रिस्टोर कर दें, वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। इस पे गए दोबारा, उसे भी जाके शो कर दिया, पीछे वाले में जाएं, दोबारा क्या शो कर दिया। ये अगर आप एक ही दफ़ा में अगर चाहते हैं 40 यहाँ दबाया,
यहाँ आपने 42 या 43 जितने सफ़े दिए उन सबको शो करा दिया, सब शो हो गया। ये भी सब समझ में आ गया। ये चूँकि बाद में आना था ये दोनों चीज़ें, लेकिन मौके की मुनासिबत से मैंने बता दिया। मास्टर पेज आपका मुकम्मल हो गया। जो चीज़ आप लगा के अब आप एक रिसाला तैयार करें, कुछ भी। मैं एक सैम्पल हमारा जो तामीर अफ़कार रिसाला माहनमा अस्सीरा है, माहनमा तामीर अफ़कार है, तहक़ीक़ात हदीस, 3 रिसाले छपते हैं, उसके सैम्पल दिखा देता हूँ कैसे काम हो रहा है वहाँ पर। बल्कि कुछ और किताबें हैं वो दिखा देता हूँ। कुछ और किताबें मैंने नेट से। अब ये देखिए, ये एक किताब है, इसमें और जगहों से डिज़ाइन ला के भी सेट किया हुआ है, सफ़ा नंबर भी लगाया हुआ है। ये डिज़ाइन हर सफ़े में आ रहा है। एक ही पेज में 3 सफ़ा बना दिए इन्होंने, देखें खाली सफ़े में भी बने हुए आ रहे हैं। हर सफ़े में ये चीज़ आ रही है, मुसलमान किन बातों से काफ़िर है। बड़ी ज़बरदस्त किताब। इस तरह कोई और इस साल की किताब देख मुसलमान बताता हूँ अभी। ये देखें, ये एक किताब है, इसका सफ़ा नंबर वगैरह की स्टाइल अलग अंदाज में देख रहे, यहाँ पर दिया, लाइन दिया, मुख्तलिफ स्टाइल पे मास्टर पेज बनाते हैं। आप कोई भी किताब उठा लें, वहाँ पर सफ़ा नंबर की टाइटल कैसे बनाया आपके सामने होगा, वो आप देख सकते हैं। मेरी वो फाइल कहीं गायब हो गई है, मुझे अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं कहाँ मैंने सेव किया है। खैर, हाँ ये मिल गया ना, जाहिद। ताउन के बारे में अहादीस तहक़ीक़ात हदीस से रिसाले के लिए मैंने लिखा था, जामिया इमदादिया फैसलाबाद के। ये देखिए, इसमें भी तहक़ीक़ात हदीस वगैरह लगा दी। यहाँ कुछ नहीं होगा नॉर्मल पेज में, जो मास्टर पेज में हम बना देते हैं वो नॉर्मल पेज में हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ये नॉर्मल पेज, मास्टर पेज में गए तब जाके हम उसको तहक़ीक़ात हदीस शुमारा 3 था, ये हमने इसको चौथे शुमारे में सिर्फ यहाँ से चेंज किया, हटा दिया, हर समय में आ रहा है। बाकी मज़ामीन डिलीट करके दोबारा बता दिया, यहाँ से ये मज़मून उन्वान चेंज कर दे। देखो उर्दू में किया हुआ यहाँ पर भी। इसी तरह पैगाम, खालिद, ये भी तहक़ीक़ात हदीस का मज़मून है। ठीक है, कुछ मैंने मिसालें आपको दे दी है, किताबें कैसे टाइप होता है, पूरी किताब आप तैयार कर सकते हैं। अब तक जो सबक हुआ है उस सबक के तहत आप कोई भी किताब लिखने के अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हो गए हैं।